क्या हो प्रिंस भाई हाँ? सिविल ले तो लिया भाई, कुछ होगा भी इसके अंदर। देख लोड मत ले, जो होगा अच्छा होगा यार। चल 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 भाई, प्लेसमेंट लग गई अब तो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. भैया ब्रांच अच्छी मिल रही है तो कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, और कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही। कुछ ऐसा तरीका बताऊं कि एडमिशन तो लोगे यार तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, और ग्रेजुएट होगे तुम कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ। करना क्या है, वीडियो पूरी देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती कर रहे हो। बहुत सारे लाइव सेशंस कर रहा हूं मैं, जिसमें 1-on-1 तुम्हारी प्रॉब्लम्स के आंसर दे रहा होता हूं कि कितनी परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल रहा होगा। हटाते हैं सारी बातें, जल्दी से शुरू करते हैं यार इस वीडियो के साथ। यार तुमसे बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। देख तेरे पास यार तेरी एक जेई की रैंक है अब हाथ में, और अब तेरे को पता है, थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा अब तक कि तुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। शायद तेरे को एक सरकारी कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही हो अपने होम स्टेट एनआईटी में, कुछ कोटा वगैरह लगा के, और तेरे को एक प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, ईसी, ये सारी ब्रांचेस मिल रही हूँ। बट तू श्योर नहीं है, जाना तो तू उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है, बट वो चीज़ लग रही होगी यार कि लोअर ब्रांच में मेरा कुछ हो भी पाएगा या नहीं। कंप्यूटर साइंस मिल जाती तो कितना अच्छा हो जाता। मैंने यार देश के टॉप कॉलेजेस में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 5, 6, 7 बच्चे, एक चीज़ होती है यार ब्रांच अपग्रेडेशन की। फर्स्ट ईयर में यार तुम सारे लोग, हम सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी यही पढ़ा रहे होते हैं कॉलेज में। फर्स्ट ईयर के बाद एक ऑप्शन होता है जहां पर लोअर ब्रांच के बच्चे अपनी ब्रांच को अपग्रेड करवा सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, ईसी में, मैकेनिकल में, किसी भी एक ऊपर वाली ब्रांच में। सबसे पहले यार हम बात करेंगे आईआईटीज और एनआईटीज की, और फिर नीचे नीचे जाते जाएंगे हम और कॉलेजेस के पास, ठीक है। तो आईआईटीज और एनआईटीज का मैं बताऊं बेसिक प्रोसीजर, तो बहुत चीज़ें यार तुम्हारी सीजीपीए पर डिपेंडेंट होती है, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन ये होती है यार मोटी मोटी, मैं तुम्हें आईआईटी बॉम्बे की बात बता रहा हूँ, आईआईटी बीएचयू की बात बता रहा हूँ। इनके अंदर क्या होता है यार कि अगर एक स्ट्रीम है जिसके अंदर 100 सीटें हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% सीटें ही बढ़ाई जा सकती हैं एक ब्रांच में। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर 100 सीटें थी तो 100 से 110 हो जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो 110 यार हमारा ये जो है ये मैक्सिमम नंबर होगा, और इसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। और एक मिनिमम नंबर भी होता है। कुछ ब्रांचेस हैं यार, हमारी बायोटेक है, टेक्सटाइल है, इन ब्रांचेस के अंदर मे बी यार 88 या 89 लोगों ने एडमिशन लिया। कभी कभी आईआईटी में भी पूरी सीटें नहीं भरती यार, ये हालत है। तो उस केस में क्या होता है यार, उसमें एक मिनिमम होता है कि यार 15% से नीचे मतलब हम नहीं गिराएंगे ब्रांच का। तो तुम्हारी सीजीपीए के बेसिस पर होती है, एक रैंक लिस्ट निकलती है, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल देंगे। 10 सीजीपीए, 9.99, 9.98, 9.97, और फिर जो ऊपर वाले बच्चे होंगे उनको उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से चांस दिया जाएगा कि कितनी कितनी नई नई वैकेंसीज क्रिएट हुई है। हाँ, तुम्हारे बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट नो है। तुम्हारी अटेंडेंस वगैरह थोड़ी अगर ठीक रहेगी तो अच्छी बात होती है यार, है ना। और कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, जाके कुछ कांड मत कर देना कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में शांत बैठ जाओ। अबे साले तभी अब ऐसे भी बहुत सारे एनआईटीज हैं यार जिनके अंदर ये वाली चीज जो ब्रांच अपग्रेडेशन है वो है ही नहीं। एमएनआईटी जयपुर है हमारा, वो कहते हैं कि यार हम देंगे ही नहीं ब्रांच अपग्रेडेशन, ठीक है। तो वो कॉलेज टू कॉलेज इंडिपेंडेंटली तुम्हारा जो क्राइटेरिया है वो अलग होगा। ध्यान से सुनना ये वाली बात, तुम जिस कॉलेज में जाने की सोच रहे हो वहां पर पहले देखो, गूगल पे सर्च करके कॉलेज का नाम डालो, डैश कोई भी कॉलेज का नाम है यार, हमारा एनआईटी, एमएनएनआईटी इलाहाबाद है तो एमएनएनआईटी इलाहाबाद ब्रांच अपग्रेडेशन, या इंट्रा स्लाइडिंग, इस तरीके से कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे कॉलेज के पेज के। वहां से आइडिया लो कि यार हो भी सकते हैं या नहीं, वरना यार मतलब अगेन यार भाई पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। फिर तुम बिल्कुल अगर बायोटेक जैसी ब्रांच में जा रहे हो, तुम्हें पढ़नी ही कंप्यूटर साइंस थी, वो वाला अगर तुम्हारा एम है तो। भैया डीटीयू की बगियों में घूम रहे हो आप और डीटीयू की ही बात नहीं कर रहे, तो यार डीटीयू एनएसयूटी का अगर हम ब्रांच अपग्रेडेशन क्राइटेरिया देखें तो ये कहते हैं कि यार तुम्हारी सीजीपीए से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है तुम्हारी जो जेई की रैंक आई थी। तो फर्स्ट ईयर के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जो कॉलेज को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे कॉलेज में चले गए, ड्रॉप कर लिया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो वाली जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, डीटीयू कहता है कि तुम्हारी जेई मेंस की जो सीआरएल रैंक है, सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि यार मेरा ओबीसी क्राइटेरिया, एससी क्राइटेरिया है, तो डीटीयू कौन सी रैंक कंसिडर करता है? तो जो सारे जैक दिल्ली के कॉलेजेस हैं ये हमारी सीआरएल कंसिडर करते हैं, यानी कॉमन रैंक, ठीक है। तो तुम्हारे कॉमन रैंक के बेसिस पे फर्स्ट ईयर के बाद एक ऑप्शन मिलता है कि तुम अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सको। अब माइंड यू, ये ऐसा नहीं होता कि यार मैकेनिकल से तुम कंप्यूटर में जंप मार लोगे, ये इतनी जंप होती है कि तुम्हें प्रोडक्शन से कहीं पे थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, सिविल तक आ जाओगे तुम, क्या पता तुम्हें मैकेनिकल ऑटोमेशन से मैकेनिकल में मिल जाए या इलेक्ट्रिकल में मिल जाए।
तो इतना ही यार डिफरेंस आ रहा होता है एक या दो ब्रांचेस का, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है। और कॉलेजेस के काफ़ी रिलैक्स क्राइटेरिया, 3-4 लाख रैंक तक, उनके बारे में आगे बता रहा हूँ। बट अगर तुम ड्रॉप करने की इस पॉइंट पे सोच रहे हो तो ये लास्ट फेज है मैं कहूँगा सोचने की, इसके बाद मत ही सोचना। अनअकैडमी का एक एक्सेल बैच आया 29 सितंबर, आज से ही शुरू हो रहा है। प्लस ये आइकॉनिक के लिए कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भाई मैथ्स के गॉड मनोज चौहान सर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, इसके अलावा कपिल राणा सर, गौरव दीक्षित सर, अगेन यार टॉप टीचर्स कोटा के, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है बताने का बार बार। कोड यार मेरा @panda यश है, इससे 10% ऑफ मिलता है। बाकी बैचेस तो नए नए आते रहते हैं, बट ड्रॉपर्स के लिए मेरे हिसाब से जो एक्सेल बैच है ये बेस्ट रहने वाला है। एक इंटरनल न्यूज भी है यार, इनके ना अगले महीने से प्राइस हाइक्स होने वाले हैं। रिजल्ट्स काफी अच्छे आ गए इस साल, जेई में ऑल इंडिया रैंक 118 सब यहीं से निकले हैं। तो मेरे को बताने के लिए मना किया गया था ये, बट तुमने यार चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तुम्हें लगता है कुछ अलग कंटेंट आता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितने तुम्हारा मनी सेव करवा सकूं उतना अच्छा रहेगा। तो अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो आज और कल के बेस्ट दिन होने वाले हैं। @panda यश हमारा कोड भी है, ठीक है वहाँ पे, और @panda यश हमारा टेलीग्राम हैंडल भी है, वहाँ जाके मेरे को मैसेज कर दो अगर आज या कल में तुम्हारा लेने का प्लान है। जो बेस्ट से बेस्ट हो पाएगा, कुछ सुपर चैट्स हमने कलेक्ट करी हैं, उसके थ्रू हम स्कॉलरशिप्स भी रोल आउट करते रहते हैं, तो वो सब यार मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। पढ़ाई करना यार अगेन तुम्हारी जिम्मेदारी होने वाली है, उससे नहीं कतराना, कैसे भी करो कहीं से भी करो, बट वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। इसके अलावा यार अगर हम आईपी की बात करें, ठीक है, जो आईपी के कॉलेजेस हैं, महाराजा अग्रसेन है, भारतीय विद्यापीठ है, इन कॉलेजेस में यार आईपी के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें तुम्हें जनरल में भी 3-3, 4-4 लाख रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा। इन कॉलेजेस में भी सीजीपीए के बेसिस पे होता है। तो यार मैं कहूँगा यहाँ पर अगर तुम्हें मिल रहा है अपग्रेडेशन वाली चीज़ तो यहाँ तुम ले लो, क्योंकि इन कॉलेजेस के बच्चे शुरू में तो इतना अच्छा नहीं करते, पता नहीं क्यों, बट 8-10 साल बाद मैंने देखा सब सेट हो जाते हैं अपने आप। तो इसलिए अगर तुम कम फीस में पढ़ना चाहते हो, इनकी फीस भी कम है यार, 4-5 लाख रुपए के करीब है, तो तुम यहाँ आ सकते हो। सरकारी डिग्री मिल रही है तुम्हें, रैंक भी कम चाहिए, और एक अपग्रेडेशन वाली चीज़ भी मिल रही है, और टीचर्स भी अच्छी हैं, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है। तो ये वाला भी यार तुम्हें देखना चाहिए। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे ना भैया 4 लाख रैंक आई है क्या करें, उनके लिए यार हमारे ये वाले कॉलेजेस हैं। पर आजकल यार बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई है, जैसे हमारे कॉलेज में माइनर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। माइनर्स क्या होता है यार, कि हमारे पास एक मेजर डिग्री होगी, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेजर कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उनके पास एक बीटेक की और डिग्री मिलेगी, सेकेंडरी डिग्री, माइनर डिग्री बोलते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस में। तो वो अपने, अगर उन्हें मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो मैकेनिकल के 6 सब्जेक्ट हटा के 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस वाले ले सकते हैं। और फिर हमारा कॉलेज कह रहा है कि इन लोगों को प्लेसमेंट में भी बैठने दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस वाली जो कंपनीज आती हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी जो न्यूज़ है छोटी छोटी, अरे तुम्हारा करियर पलट सकती है एकदम से, इन चीज़ का ध्यान रखोगे तो काफ़ी सही रहेगा। और ये चीज़ें यार शायद यहीं पता चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यार निकल चुके हैं कॉलेजेस से और वो लेटर ईयर्स में ग्रेजुएट हो चुके हैं, और यूट्यूब भी उनका धंधा है भाई। बस यही रीज़न है यार जो मेरे को लगता है कि जो ये एक्स्ट्रा क्वालिटी जो तुम कहते हो कि ये कंटेंट है प्रीमियम और चैनल सेट की, वो इसलिए मिल पाता है क्योंकि हम करंटली कॉलेज से बहुत कनेक्टेड है। मैं अभी भी यार जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है उसके सामने ही बैठा हूँ ऑफिस के, तो तुम प्रॉब्ली यहीं आ रहे होंगे यार जब तुम एडमिशन लेने भी आ रहे होंगे इस कॉलेज के अंदर डीटीयू में। जादवपुर की बात करें, कुछ ट्रिपल आईटीज की बात करें, तो वहाँ पर ब्रांच चेंज होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया आप जादवपुर को लेते नहीं, जादवपुर भाई गॉड कॉलेज है, ठीक है, उसकी हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते, बट जादवपुर के अंदर और जो मेजर ट्रिपल आईटीज है उनके अंदर इतना ज़्यादा ब्रांच चेंज का सीन नहीं। क्या फाइनल रिकमेंडेशन होगी ये बता दो, ये सब हमें समझ नहीं आता, आप कहोगे तो हम चले जाएंगे ऐसे। यार एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, शायद थोड़ी सी हार्श लगे, थोड़ी सी रूड लगे, मैंने जो जनरली चीज़ देखी है ना, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अभी जो हाथ में है तुम्हारे जो भी ब्रांच है, ये समझ के जाओ कॉलेज की अगले 4 साल तुम्हें यही वाली ब्रांच में पढ़ना है, इसी ब्रांच में बैठना है। और मेरे को ये ब्रांच अपग्रेडेशन का जो क्राइटेरिया है ये समझ नहीं आता ज़्यादा सीजीपीए वाला, क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है, मैंने देखा बहुत सारे कॉलेज में, मेरे दोस्त हैं आईटीज वगैरह में, वो यार फर्स्ट ईयर में ही ना बिल्कुल सीजीपीए की होड़ में लग गए भाई, और वो जो एक कॉलेज का एटमॉस्फेयर है, यहाँ की एक्टिविटीज़ है, इन सारी चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर पाए। तो ये मेरे को लगा कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा पुश नहीं करता कि हमें ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मज़ा ख़राब हो जाता है। मतलब जो कॉलेज की फील है, कॉलेज की लाइफ है, वो तुम नहीं एंजॉय कर पाओगे, और तुम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हो यार कि भाई मेरी सीजीपीए कैसे आ जाए, मैं अपने साइड वाले दोस्त का कैसे काटूं, चीटिंग करके नंबर ले आऊं, ये सारी चीज़ें बेकार है। बेसिक पॉइंट यार जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे कि हमारे पास जो अभी ब्रांच है उससे हम अपना मेजर से मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो यार हम 8 लाख 10 लाख 20-20 लाख रुपए यार लोग कॉलेजेस में डाल रहे हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। और अगर किसी टियर 3 कॉलेज में जाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, कंप्यूटर साइंस जिसमें मिलती है उस कॉलेज में जाओ। ऐसा नहीं है कि यार हम एक टियर 3 प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं फिर वहाँ पर भी हम सिविल बायोटेक जैसी ब्रांच ले रहे हैं, वहाँ इतना सेंस नहीं बनता। जिसमें भी मिल जाए तुम्हें यार वहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस ले रहे होंगे। इंस्टाग्राम में मेरा @yashjeez, बहुत सारे लाइव सेशंस मैं वहाँ पर कर रहा हूँ यार आजकल, ठीक है, और यूट्यूब पे भी करता रहता हूँ, तो @yashjeez पे जाके फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारे डाउट्स हैं, वहाँ थोड़े से लोग कम रहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो पा रहे होते हैं। अच्छी वीडियोस, नई नई चीज़ें बताना मेरा काम है यार, वो वाला चैनल नहीं है ये कि व्यूज़ कम आएंगे तो फिर हम नहीं बताएंगे वो चीज़ें, वो काम मेरा है। सपोर्ट दिखाना यार तुम्हारा काम है, ठीक है। लास्ट फेज है, अपने लिए डिसाइड करो ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए तुम जाना चाहोगे या नहीं। मेरी रिकमेंडेशन मैंने तुम्हें बता दी है। मिल रहे होंगे यार अगली वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप, बाय यार।